गिव योर 100%, नो मैटर व्हाट, चाहे कुछ भी चीज़ क्यों ना हो, चाहे आप कुछ भी क्यों ना करो, कुछ भी साधारण से साधारण चीज़ भी क्यों ना हो, आप उसमें परमेश्वर को उपस्थित जानकर करो। और जब परमेश्वर आपको कुछ कह रहे हैं, उनकी अगुवाई को कभी कभी उस धीमी आवाज़ को दबाओ नहीं। अगर परमेश्वर कह रहे हैं किसी को टेक्स्ट करो, किसी को एनकरेज करो, किसी को फ़ोन करो, किसी को विज़िट करो, किसी को माफ़ करो, किसी के साथ प्यार से रहो, चिंता बिल्कुल छोड़ दो। जो परमेश्वर कह रहे हैं बस आंख बंद करके और उसका धन्यवाद करके करते चले जाओ। हालेलुया। करते चले जाओ, क्योंकि परमेश्वर को पता है उन्होंने आपके जीवन में आगे क्या रखा है। परमेश्वर को पता है। उन्होंने कहा, यशाया 45 में कहा कि मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा और ऊंचे नीचे उन क्रिकेट प्लेसेस को मैं सीधा करूंगा। मैं तुम्हारा यहोवा परमेश्वर हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, इस सुंदर समय के लिए कि परमेश्वर ने जो हमें दिया कि हम उसकी हजूरी में बैठने पाए, हम उसके आत्मा से, उसके अभिषेक से और भरने पाए। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। और गुजरे समय परमेश्वर ने हम सबको संभाला, अपने वचन के द्वारा हमसे बातें करी और अपने वचनों को हमारे जीवनों में पूरा भी किया। हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि वो जिंदा खुदा है और वो ही आदर महिमा स्तुति के योग्य परमेश्वर है। हम उसका धन्यवाद करते हैं। आज के वचन के लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो परमेश्वर ने दिया, और बहुत ही ऑसम आज का वचन परमेश्वर ने दिया। कई बार हम छोटी छोटी चीज़ों को मिस कर जाते हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों में बहुत बड़ी आशीषें छुपी होती हैं। छोटी छोटी आज्ञाकारिता में परमेश्वर की ओर से बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स छुपी होती है, सिंपल चीज़ों में। जब परमेश्वर सिंपल चीज़ें आपसे कहते करने को, और जब आप वो करते हो तो आप उन आशीषों को देखने पाते हो। हालेलुया। जैसे कि जब काना में जब वो शादी थी और जब दाखरस जब घट गया था, तब यीशु मसीह ने कहा कि ये जो मटके हैं इनको तुम पानी से भर दो। सिंपल एक बात थी, उसको पानी से भर दो। तो उनके आसपास के जो लोग थे वो कह भी सकते थे कि दाखरस घटा है, प्रभु अगर तू कहता है तो एक गिलास हम लेकर आते हैं, उसे तू मल्टीप्लाई कर। ऐसा नहीं था, वहाँ पर परमेश्वर को कुछ और दिखाना था, क्योंकि एक जार से एक गिलास से मल्टीप्लाई वो तो इलाइशा के टाइम पर परमेश्वर ने किया था, है ना। जब इलाइशा के पास वो एक विधवा स्त्री आई थी कि मेरे पास उसके ऊपर जो था वो बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया था, है ना। वो आई थी, वो कहने की वो लोग आ रहे हैं और मेरे बच्चों को ले जाएंगे, तू मेरी सहायता कर। तो एलीशा कहता है कि तेरे पास क्या है? वो कहते कि मेरे पास सिर्फ एक हांडी भर तेल है और कुछ भी नहीं है। तो कहते कि ठीक है, तो अपने पड़ोसियों के पास जा और उनसे क्या कर, खाली बर्तन लेकर आ। और वो कहता है कि थोड़े मत लाना। तो वो भी कह सकती थी कि मेरे पास तेल बस इतना सा है, मुझे पैसों की ज़रूरत है, और आप कह रहे हो कि खाली बर्तन लेकर आओ, बर्तन वो भी खाली। इससे क्या होगा? मतलब इसमें कोई वो नहीं है, मतलब मुझे चाहिए क्या और आप कुछ और दे रहे हो, इससे क्या होगा? लेकिन वो जाती है, वो चुपचाप, वो उस विश्वास के साथ, और वो परमेश्वर के जन की उस बात को मानती है, और जो वो करती है तो तेल डालती जाती है, बर्तन सारे भर जाते हैं। बर्तन जब तक कि सारे भर नहीं जाते तब तक वो तेल का उंडेला जाना, वो तेल का बहना बंद नहीं होता। हालेलुया। और ऐसे ही यहाँ पर पानी के लिए जब यीशु मसीह कहते हैं यहाँ पर पानी से दाखरस बनना था, ठीक है, तो वहाँ पर भी वो लोग कह सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने जो बात यीशु मसीह ने बोली, उन्होंने उस चीज़ को क्या करा, फॉलो किया, सिंपल इंस्ट्रक्शंस। पर उन सिंपल इंस्ट्रक्शंस में मिरेकल्स थे, उन सिंपल इंस्ट्रक्शंस में परमेश्वर की दी हुई ब्लेसिंग्स थी। हालेलुया। कई बार परमेश्वर हमसे भी सिंपल चीज़ें बोलते हैं कि तुम जो अपने जॉब में या अपने लाइफ में जो तुम प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो, तुम डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सिंपल चीज़, फिर भी लोगों के अंदर डर रहता है। वो कहते चिंता नहीं करो, मैं तुम्हारा पिता, मैं तुम्हारे साथ हूँ, फिर भी लोग चिंता करते हैं।
सिंपल सिंपल चीज़ें, है ना, सिंपल इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि तुम जहाँ पर रह रहे हो तुम प्यार से रहो, है ना, एक दूसरे के साथ तुम फॉरगिव करते हुए, तुम आनंद करते हुए तुम रहो। लेकिन फिर भी लोग क्या करते हैं, कैसे फॉरगिव कर दूँ, कैसे प्यार से रहूँ, उसको तो मैं माफ़ी नहीं कर सकता, उसके साथ मैं क्या कहते हैं अच्छे से मैं रह नहीं सकता। मतलब छोटी छोटी चीज़ों को कई बार लोग नज़रअंदाज करते हैं, छोटी छोटी इंस्ट्रक्शंस को, परमेश्वर की दी हुई छोटी छोटी आज्ञाओं को लोग जो हैं वो ओवरलुक कर जाते हैं और जिनसे उनकी आती हुई ब्लेसिंग्स वो खुद ही रोक देते हैं। तो हमें परमेश्वर की उन बातों को सुनना है, परमेश्वर की उस आज्ञाकारिता को सुनना है, क्योंकि परमेश्वर को पता है कि वो हमारे जीवन में क्या करने जा रहे हैं। परमेश्वर को पता है कि वो पानी पानी नहीं रहेगा, उसको वो दाखरस बनाने जा रहे हैं। उनको पता है ये खाली बर्तन खाली नहीं रहेंगे, उन्हें वो लबालब भरने जा रहे हैं। परमेश्वर को पता है मुट्ठी भर मैदा मुट्ठी भर नहीं रहेगा, उसको वो भरने जा रहे हैं। उनको पता है सिंपल चीज़ों में परमेश्वर अपने लोगों की फेथफुलनेस देखते हैं। तभी मत्ती में लिखा है कि जो थोड़े में विश्वास योग्य है परमेश्वर उसको ज़्यादा का अधिकारी बनाएगा। हालेलुया। तो क्या हम थोड़े में विश्वास योग्य हैं? क्या हम अपनी छोटी छोटी चीज़ों में, क्या हम परमेश्वर के वचन के मुताबिक चल रहे हैं? छोटी छोटी चीज़ों में क्या हम एक्चुअल में जैसा परमेश्वर हमसे चाहता है हम अपनी ज़िंदगी परमेश्वर के वचन के मुताबिक बिता रहे हैं? हमें बिताना है। हमें उन छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं करना, क्योंकि परमेश्वर उन चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं करते। हालेलुया। एक जब हम पढ़ते, जब मैं यहाँ पर शाऊल के बारे में पढ़ रही थी, शाऊल पहला शमूएल उसका 9 अध्याय, उसमें लिखा है कि जो शाऊल का जो पिता था वो भी एक वॉरियर था, वो भी एक शूरवीर था, और उसमें लिखा है वो बड़ा शक्तिशाली सूरमा था, और उसका एक जवान पुत्र था शाऊल। और वो क्या होता है कि जो पिता होता है उसकी जो जितनी भी जो गधियाँ होती हैं वो खो जाती हैं, और वो अपने बेटे को बुलाता है कि इधर आओ, अपने साथ एक सर्वेंट को लेके जाओ और मेरे उन गधियों को तुम ढूंढो। तो उस टाइम पर जो ये एनिमल्स थे, जैसे इस टाइम पे लोगों के लाइफ में जैसे गाड़ियाँ बहुत इम्पॉर्टेंट है ना, गाड़ियाँ, टू व्हीलर होना या साइकिल होना, मतलब इधर उधर जाने के लिए, सामान वो करने के लिए उस टाइम पे ये जानवर होते थे। और यहाँ पर शाऊल का जो पिता था उसकी वो सारी गधियाँ क्या हो गई थी? खो गई थी। मतलब ये कोई गुड न्यूज़ नहीं थी, खो गई थी। और वो खोना भी जो था वो परमेश्वर की ओर से निर्धारित था। परमेश्वर ने उस चीज़ को प्लान किया था कि उसकी गधियाँ खोए, ताकि शाऊल उसके पीछे जाए, ताकि वो शाऊल को एक ऐसे जर्नी में लेके जाए कि अगर शाऊल उस जर्नी में फेथफुली अपने पिता के काम को करेगा तो उसको वो ब्लेसिंग मिलेगी। हालेलुया। तो शाऊल गया, और इसमें लिखा है कि जब वो गया वो एप्रेम के पहाड़ी देश से होता हुआ, शलीश देश से होता हुआ, मतलब 3-4 देशों से होता हुआ, पहाड़ी देशों से होता हुआ 3 दिन की जर्नी उसने पैदल तय करी। 3 दिन की जर्नी, मतलब वो चाहता। और जब मैं इसकी जर्नी को मैं सोच रही थी तो मुझे लग रहा था कि मतलब एक्चुअल में मैं भी किसी से कह रही थी कि हम नीचे से अपनी प्रॉब्लम्स देख रहे होते हैं, आपको पहाड़ दिखेगा, लेकिन परमेश्वर ऊपर से देख रहे होते हैं। परमेश्वर की नज़र में कोई पहाड़ नहीं है। हालेलुया। हमें लगता है कि प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, हमें लगता है कि इम्पॉसिबल सिचुएशन है, लेकिन परमेश्वर की नज़र में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। उसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है ना। तो जब मैं शाऊल की इस जर्नी को सोच रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शाऊल इधर जा रहा है और वो जो गधियाँ हैं वो इस तरफ को जा रहे हैं, और परमेश्वर ने उनके डायरेक्शन को ऑपोजिट कर दिया है कि वो आपस में मिले नहीं। कि अगर शाऊल पहले ही दिन उनको मतलब ढूंढ लेता और अपने पिता के पास ले जाता तो वो आगे आने वाले उस ऑसम प्लान तक नहीं पहुंच पाता। कई बार परमेश्वर हमारी प्रार्थना का भी जवाब रुक के देते हैं। हमें लगता है खुदा आप क्यों नहीं सुन रहे। हमें लगता है, कई बार लोगों को लगने लगता है कि क्या मुझसे कोई गलती हो गई है, क्या मैं कुछ गलत मांग रहा हूँ, क्या मैं कुछ ज़्यादा तो नहीं मांग रहा, क्या मेरे जीवन में कोई पाप है, परमेश्वर क्यों नहीं सुन रहे।
कई बार परमेश्वर रुक कर प्रार्थनाओं का जवाब देते हैं, क्योंकि वो आपको उतना नहीं, परमेश्वर आपको उससे ज़्यादा देना चाहते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर आपको तैयार करते हैं उस बड़ी ब्लेसिंग को एंजॉय करने के लिए, आपको तैयार कर रहे होते हैं। हालेलुया, है ना। क्या 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 यूसुफ ने बंदी गृह में अपने लिए प्रार्थना नहीं करी होगी, रो रो कर, जिस परमेश्वर ने उसको इतना विजन्स दिए, क्या क्या उसने दुआ नहीं करी होगी, उसने करी होगी। वो लगातार प्रार्थना में होगा, तभी वो उस टेम्पटेशन से भाग नहीं पाया था। उसने प्रार्थना करी होगी, लेकिन परमेश्वर जब बिल्कुल राइट टाइम आया तो ऑसम तरीके से परमेश्वर ने उसको निकाला ही नहीं, बल्कि उसका अभिषेक भी करा, एक बड़ी पोजीशन पे उसको रखा, है ना। कई बार परमेश्वर रुकते हैं, कई बार वो रुकते हैं आपको उससे बढ़ा देने के लिए, आपको उससे बढ़ा देने के लिए, है ना। हन्ना के जीवन में भी ये था ना, वो रोई, वो कहाँ रोई, वो परमेश्वर के सामने रोई। परमेश्वर रुके रहे जब तक कि उसने टूट कर परमेश्वर के सामने जाके वो प्रॉमिस नहीं किया जिसका इंतज़ार परमेश्वर को था कि कब ये मुझसे प्रार्थना करके अपने बेटे को मेरे काम के लिए वो अर्पित करेगी और मैं उसको एक नहीं बल्कि उससे ज़्यादा संतान दूंगा। हालेलुया। तो कई बार परमेश्वर रुकते हैं। यहाँ पर शाऊल जो था उसने भी प्रार्थना करी होगी, एक दिन डिसअपॉइंटमेंट, 2 दिन डिसअपॉइंटमेंट, तीसरे दिन भी उसको नहीं मिला, लेकिन उसने ऐसा नहीं करा कि बीच रास्ते में से चला गया। मैंने कोशिश करी थी, मुझे नहीं मिला। वो अपने पिता से कह सकता था कि आप और ख़रीद लो, उसने नहीं कहा। वो उतने ही डेडिकेशन के साथ वो ढूंढता रहा और उसकी डेडिकेशन कोई और नहीं बल्कि स्वर्ग का परमेश्वर देख रहा था। हालेलुया। जब मैं और आप नेगेटिव सिचुएशन में भी, अपने दुख और तकलीफ़ में भी, अपनी परेशानियों में भी परमेश्वर के वचन को ऊंचा करते हैं, परमेश्वर के वचन के मुताबिक चलते हैं, तो चाहे कोई इंसान देखे या ना देखे, स्वर्ग का परमेश्वर देख रहा है। वो प्रतिफल देगा, वो प्रतिफल देगा, क्योंकि वो प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। सॉरी। आगे जब हम देखते हैं तो उसमें जब वो तीसरे दिन एक जगह वो पहुंचता है तो वो कहता है कि कहीं ऐसा ना हो, अपने दास से कहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा पिता अपनी गधियों की चिंता छोड़कर हमारी चिंता करने लगे, आओ हम वापस चलें। लेकिन उसका दास कहता है कि हम इसमें 6 वर्ष में लिखा है, उसने उससे कहा, सुन, इस नगर में परमेश्वर का एक जन है जिसका बड़ा आदर मान होता है और जो कुछ वह करता है वह बिना पूरा हुए नहीं रहता। हम उधर चले, संभव है वह हमको हमारा मार्ग बताए कि हम किधर जाएं। हालेलुया। आपके साथ कौन है? आपके साथ कौन लोग हैं? आप किसकी एडवाइस ले रहे हो? किसकी सलाह पर चल रहे हो? आपके जीवन में कौन कौन है? क्या वो लोग आपको परमेश्वर की तरफ लेके जा रहे हैं, या वो लोग आपको परमेश्वर के वचन के बिल्कुल जस्ट ऑपोजिट लेके जा रहे हैं? क्या उन लोगों की बातें परमेश्वर के वचन के मुताबिक हैं, या उनकी बातें संसार के लोगों के मुताबिक हैं? अगर संसारिक बातें हैं तो उनको सुनने की ज़रूरत नहीं है, उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी, उसमें परमेश्वर की ओर से वो ब्लेसिंग है ही नहीं। और अगर वो बातें परमेश्वर की ओर आपको लेके जाने के भले ही इतनी अट्रैक्टिव ना हो, लेकिन वो बहुत ही मजबूत आशीषें हैं, वो हमेशा स्थिर रहेंगी। हालेलुया। वो कहते हैं कि वहाँ चलते हैं, तो वो मान जाता है कि ठीक है, हम उसके पास जाते हैं। तो शाऊल ने अपने सेवक से कहा कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। यहाँ पर वो कहता है कि उसकी जो थैली में जो खाना भी था वो भी क्या हो गया था, ख़त्म हो गया था। लेकिन उसने गिव अप नहीं किया, उसने गिव अप नहीं किया, क्योंकि वो परमेश्वर के प्लान के तहत था। अगर वो गिव अप कर जाता तो वो परमेश्वर की ब्लेसिंग से वंचित रह जाता। हमें भी गिव अप नहीं करना, चाहे कितना भी टाइम लग रहा हो, चाहे कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो, चाहे कितने भी हार्ड चैलेंजेस क्यों ना हो हमारी लाइफ के, हमें गिव अप नहीं करना। हमें बीच रास्ते में परमेश्वर के वचन को छोड़ना नहीं है, बल्कि मजबूती से पकड़े रहना है। पौलुस कहता है ना, मैं निशान की ओर दौड़ना चाहता हूँ, उस इनाम को पालूं। बीच में गिव अप नहीं करना। चाहे आपकी सांस फूले, चाहे आपको लगे कि आपके साथ कोई नहीं है, आप अकेले दौड़ रहे हो, मैं बताना चाहती हूँ आप अकेले नहीं हो, परमेश्वर आपके साथ है।
आप गिरोगे नहीं, वो आपको संभाले रहेगा, वो आपकी स्ट्रेंथ बनेगा, वो आपकी बुद्धि है, वो आपका बल है, वो जिंदा खुदा आपके साथ है। पर आपको पीछे नहीं हटना है, आपको परमेश्वर के मार्ग में सीधा चलते जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे सिचुएशन कुछ भी हो। कई बार लोग परमेश्वर को दिखाने लगते, परमेश्वर ये कैसे होगा? आप कह रहे हो विश्वास करो, लेकिन यहाँ पर एक के बाद एक मुश्किलें आई जा रही हैं, यहाँ पर डॉक्टर्स की रिपोर्ट ख़राब हुई जा रही है, यहाँ पर एक के बाद एक केस हुआ जा रहा है। कैसे हम विश्वास करें? परमेश्वर को दिखाना नहीं है, परमेश्वर की उस वेदी पे रखो और हाथ उठा के सिर्फ धन्यवाद करना है कि यहोवा परमेश्वर, ये युद्ध आपका है, मेरा नहीं, और आप हमें लज्जित होने नहीं दोगे। हालेलुया, हालेलुया। फिर जब हम देखते हैं कि ये लोग जब आगे जाते हैं उस दर्शी से मिलने के लिए, उनको वहाँ पर लड़कियाँ मिलती हैं और वो उससे पूछती है कि वह दर्शी कहाँ है। वो बताती है कि तुम आगे जाओ और तुम्हें वो मिल जाएगा। 15 वर्ष में लिखा है, शाऊल के आने से एक दिन पहले यहोवा ने शमूएल को ये चिता रखा था। किसने चिताया हुआ था? परमेश्वर ने। किसको? शमूएल को। शाऊल को तो नहीं पता था, लेकिन परमेश्वर को पता था कि वो क्या करने जा रहे हैं। परमेश्वर ने अपने जन को पहले से ही बता रखा था कि कल इसी समय मैं तेरे पास बिन्यामीन के देश से एक पुरुष को भेजूंगा, उसी को तू मेरी इस्राएली प्रजा के ऊपर प्रधान होने के लिए अभिषेक करना। हालेलुया। मैं उसको राजा बनाने के लिए तेरे पास भेजता हूँ। शाऊल को नहीं पता था कि जिस मेहनत से, जिस डेडिकेशन के साथ वो अपने पिता की आज्ञा को मान रहा है, अपने पिता को वो धोखा नहीं दे रहा, बल्कि सही में वो पूरी मेहनत से ढूंढ रहा है, उसका प्रतिफल उसको ऐसे मिलने वाला है। हालेलुया। जो हम करते हैं, कई बार लोग गिव अप कर जाते हैं। हाँ, परमेश्वर के लोग अच्छे कार्य के लिए सृजे गए हैं। फिर चाहे लोग आपके काम को अप्रिशिएट करें या नहीं करें, चाहे लोग आपके काम की आपको बड़ाई करें या वो माने या नहीं माने, इट डजंट मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप अच्छे काम के लिए सृजे गए हो। आपको अच्छे ही काम करना है, क्योंकि आपका प्रतिफल देने वाला वो जिंदा खुदा है। किसी इंसान से किसी भी प्रतिफल की एक्सपेक्टेशन करने की ज़रूरत नहीं है। हालेलुया। उसको तो पता ही नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने अपने जन को पहले से तैयार करा था कि देख वो आएगा और तू उसका अभिषेक करना। फिर जब शमूएल को शाऊल दिखाई पड़ा, तब यहोवा ने उससे कहा, जिस पुरुष की चर्चा मैंने तुझसे की थी वह यही है, मेरी प्रजा पर यही अधिकार करेगा। हालेलुया, यही अधिकार करेगा। और तब शाऊल फाटक में शमूएल के निकट जाकर कहने लगा, मुझे बता कि दर्शी कहाँ है। उसने कहा, दर्शी तो मैं हूँ, मेरे आगे आगे ऊंचे स्थान पे चढ़ जा, क्योंकि आज के दिन तुम मेरे साथ भोजन खाओगे और सवेरे जो कुछ तेरे मन में हो वह सब कुछ मैं तुझे बताकर विदा करूँगा। हालेलुया। यहाँ से शाऊल निकला है परेशानी में, 3 दिन के सफ़र, इतना परेशान होता हुआ, यहाँ तक उनका खाना भी बिल्कुल ख़त्म हो गया, और वहाँ पर परमेश्वर ने उसके लिए एक भोजन तैयार करा हुआ था। वहाँ पर परमेश्वर ने उसके बिहाफ पे 30 लोगों को इन्वाइट भी करा हुआ था। किसके लिए? शाऊल के लिए। आपको नहीं पता, जब आप अपना जीवन बिल्कुल परमेश्वर के वचन के मुताबिक चलते चले जाओगे, बिना इधर उधर देखे, बिना दुनियावी बातों के साथ मिंगल हुए, अपने आप को पवित्र परमेश्वर के सामने एक पवित्रता के साथ चलते जाओगे, तो आपको नहीं पता परमेश्वर आपको किन ऊंचे अधिकारियों के साथ बिठा दे। आपको नहीं पता परमेश्वर आपके किन किन लड़ाइयों में परमेश्वर आपको बिल्कुल ऊंचे पे ऐसे लेके जाएं कि आपको आपके दुश्मन दिखे ही नहीं। हालेलुया। वो बीमारी जो आपके शरीर में थी, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब में वो चीज़ आपके शरीर से निकल गई, यीशु के नाम से। हालेलुया। तो वो कहता है कि चल, तेरे को क्या करना होगा, मैं अगले दिन तुझे विदा करूँगा, और तेरी गधियाँ जो 3 दिन हुए खो गई थी, उनकी कुछ भी चिंता ना कर, क्योंकि वे मिल गई हैं। इस्राएल में जो कुछ मनभाव है वे किसका है? क्या वे तेरा और तेरे पिता के सारे घराने का नहीं है? वो गधियाँ क्या हो गई हैं? मिल गई हैं।
हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हर बुराई से भलाई को उत्पन्न करने वाला परमेश्वर है। आपको लगता है कि ये बिल्कुल लॉस हो गया, ये तो मैं बिल्कुल ही घाटे में चला गया, आपको लगता है, आपको लगेगा कि ये कैसे परिवार में मैं आ गया, यहाँ पर कुछ अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं, कुछ प्यार है ही नहीं, कुछ ग्रोथ है ही नहीं, मैं कैसी जगह पर आ गया। नहीं, रुके रहो, परमेश्वर से प्रार्थना करते रहो, रुके रहो, परमेश्वर से लिपटे रहो। परमेश्वर आपको दिखाएंगे, उस बुराई से भलाई को उत्पन्न परमेश्वर करेंगे, वो परमेश्वर करेंगे। हालेलुया। आगे लिखा है, तब शमूएल ने शाऊल और उसके सेवक को कोठरी में पहुंचाकर आमंत्रित लोगों, जो लगभग 30 जन थे, उनके साथ मुख्य स्थान पर बिठा दिया। एक साधारण लड़के को, जो सिर्फ अपने पिता के उन जानवरों को ढूंढने के लिए गया था, उसको कहाँ बिठाया? मुख्य स्थान पे बिठाया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों को सच में प्रतिफल देते हैं जो अपने शब्दों पर स्थिर रहते हैं, जो जिनकी बातें हाँ की हाँ और ना की ना होती हैं, जो झूठ पे नहीं चलते, जो हमेशा परमेश्वर को उपस्थित जानकर जो अपना काम कर रहे होते हैं। तभी तो वचन में कहा है कि जब तुम काम करते तो ऐसे करो कि परमेश्वर के लिए कर रहे हो। गिव योर 100%, नो मैटर व्हाट, चाहे कुछ भी चीज़ क्यों ना हो, चाहे आप कुछ भी क्यों ना करें, कुछ भी साधारण से साधारण चीज़ भी क्यों ना हो, आप उसमें परमेश्वर को उपस्थित जानकर करो। और जब परमेश्वर आपको कुछ कह रहे हैं, उनकी अगुवाई को कभी कभी उस धीमी आवाज़ को दबाओ नहीं। अगर परमेश्वर कह रहे हैं किसी को टेक्स्ट करो, किसी को एनकरेज करो, किसी को फ़ोन करो, किसी को विज़िट करो, किसी को माफ़ करो, किसी के साथ प्यार से रहो, चिंता बिल्कुल छोड़ दो। जो परमेश्वर कह रहे हैं बस आंख बंद करके और उसका धन्यवाद करके करते चले जाओ। हालेलुया। करते चले जाओ, क्योंकि परमेश्वर को पता है उन्होंने आपके जीवन में आगे क्या रखा है। आमीन। परमेश्वर को पता है। उन्होंने कहा, यशाया 45 में कहा कि मैं तुम्हारे आगे आगे चलूँगा और ऊंचे नीचे उन क्रिकेट प्लेसेस को मैं सीधा करूँगा। मैं तुम्हारा यहोवा परमेश्वर हूँ। हालेलुया। यहाँ पर उसको मुख्य स्थान पर ही नहीं बिठाया, बल्कि यहाँ पर शमूएल ने उसके लिए एक स्पेशल एक मीट पीस रखा था, जो कि प्रीस्ट का पोर्शन होता है। उसने कहा, जब हम आगे बढ़ते हैं, फिर शमूएल ने रसोई से कहा, जो टुकड़ा मैंने तुझे देकर अपने पास रख छोड़ने को कहा था उसे ले आ। तो वो रसोइया जो है वो लेकर आता है। तो फिर वो शाऊल से कहता है कि इसको तू खा, मतलब स्पेशल डिश जो कि एक प्रीस्ट को सर्व की जाती है। उसने इस्राएल के राजा के लिए उस चीज़ को रखा और उसको वो सर्व करा। हालेलुया, हालेलुया। और वो है, और उस समय वो लोग आपस में उन्होंने क्या करा, एक तरह का एक भोजन हुआ, एक तरह की पार्टी हुई, एक तरह का सेलिब्रेशन हुआ, जिसका जो कभी ना शाऊल ने सोचा था, उसके ड्रीम में भी नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, कि उसकी जर्नी का एंड इतना ब्यूटीफुल हो सकता है ना। जो मिस हैपनिंग हुई थी उसका एंड ऐसा भी हो सकता है ना, कि ना वो जानवर तो मिल ही गए थे, लेकिन वो अभिषेक, वो जो आत्मिक, वो जो स्वर्गीय आशीष उसको मिली, वो प्राइसलेस थी। हालेलुया। किसी भी कार्य के शुरुआत से उसका अंत उत्तम है। तो परमेश्वर चाहे आपसे जो भी कह रहे हैं, आपकी नज़रों में आपको लग रहा है कि नहीं ये चीज़ बहुत अच्छी है, ऐसा करके हम बहुत कमा सकते हैं, ये चीज़ आगे जाके ऐसे 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 लिंक्स हैं, लेकिन अगर परमेश्वर कह रहा है कि चेंज करो अपना डायरेक्शन, तो कर दो, क्योंकि परमेश्वर को पता है कि आगे खाई है या ग्रीन पैस्चर है। और परमेश्वर अपनी भेड़ों को हमेशा हरी चराई में लेके जाते हैं। वो कभी कांटों और झाड़ियों में लेके नहीं जाएंगे। लोग खुद जब दाएं बाएं होते हैं तब वो गिरते हैं। तो परमेश्वर आपसे जो भी सिंपल चीज़ें कह रहे हैं उनको सुने और उनके वचन को सुनते हुए आप चलें, और आप परमेश्वर के अद्भुत आशीषों को आप देखने पाओगे, उन ब्लेसिंग्स को आप इंजॉय करने पाओगे। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ उनके इस वचन के लिए। और इसमें 2 एग्जाम्पल्स मैं और देना चाहूँगी। जो नामान जो कोढ़ी था, ठीक है, उसने किसकी सलाह मानी?
एक दासी की, छोटी सी बच्ची थी वो, जिसको इस्राएल से पकड़ के लाया था। उसने कहा अपनी मालकिन से कि अगर मेरा मालिक अगर वहाँ पर उस दर्शी के पास जाता तो क्या वो चंगा नहीं हो जाता। नामान ने उस बच्ची की बात को माना, है ना। सिंपल। परमेश्वर कई बार बहुत ही साधारण शब्दों में आपकी अगुवाई करते हैं, तो उनकी अगुवाई को आप नज़रअंदाज नहीं करें, उसका आदर करें और आप अपने ब्लेसिंग्स को देखो पाओगे, आप अपने मिरेकल्स को आप रिसीव करने पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे ही शाऊल का जो सर्वेंट था उसने कहा कि उस दर्शी के पास चलते हैं। हालेलुया। हर एक वो बात जो आपको परमेश्वर के पास लेकर जाती है उसको फॉलो करना है, उसको फॉलो करना है। जो आपको परमेश्वर से दूर करती है उसकी तरफ ध्यान नहीं देना, चाहे वो कितनी भी सुहावनी क्यों ना हो। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ उनके आज के इस वचन के लिए जो परमेश्वर ने दिया। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। और मैं प्रार्थना करूँगी। खुदावंद पिता, आपका धन्यवाद करते प्रभु आज के दिन के लिए। धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर पिता। आप प्रार्थना को सुनने वाले परमेश्वर हैं। आप वायदों को देने वाले, अपने वायदों को पूरा करने वाले परमेश्वर हैं। आपको हमारे शुरुआत से हमारा अंत सब पता है मेरे पिता। हम आपका धन्यवाद करते प्रभु। आज के वचन पर अपने अभिषेक को आप उंडेलिएगा मेरे खुदाम, ताकि जो लोग आपके वचनों को सुने प्रभु, आपका वचन उनके हृदय को छू जाए मेरे परमेश्वर पिता, ताकि आपकी धीमी आवाज़ को वो अपने जीवनों में सुनना शुरू करें प्रभु, आपके वचन के मुताबिक चलना शुरू करें मेरे पिता, क्योंकि आप प्रतिफल देने वाले परमेश्वर हैं। हम आपका धन्यवाद करते मेरे खुदाम पिता। यू आर अ फेथफुल गॉड। आपका हम धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते प्रभु जी। आपके ऊपर जितनों ने भरोसा करा, जितनों ने नज़रों को उठाया, वो कभी लज्जित नहीं हुए मेरे खुदाम। हम आपका धन्यवाद करते प्रभु। चाहे वो बर्तन लेकर आने वाली वो स्त्री हो, चाहे वो उन घड़ों में सिंपल पानी भरने वाले लोग हों, कोई भी लज्जित नहीं हुआ परमेश्वर। जिन्होंने आपकी आज्ञा को माना, उन्होंने उस आश्चर्य कर्म को रिसीव करा, उन्होंने उस ब्लेसिंग को रिसीव करा जो आपने उनके लिए रखी थी मेरे परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। धन्यवाद करते, आपसे प्रार्थना करते, आप अपने लोगों के जीवन में सामर्थ्य के काम आप करते जाइए मेरे प्रभु जी। उनकी हर परेशानी में प्रभु आप उनकी सहायता करिए मेरे परमेश्वर पिता, और होने दीजिए प्रभु वो विश्वास का आत्मा दीजिए प्रभु अपने लोगों को कि आपके हर एक वचन के मुताबिक वो चल सके मेरे पिता। प्रभु यीशु आपके नाम से मांगते मेरे खुदावंद पिता। एक बार फिर शैतान के अंधकार की शक्तियों को बांधते यीशु के नाम से धन्यवाद करते प्रभु। जो आज का आपका वचन का बीज बोया गया है प्रभु, वो 100 गुना फल लेकर आए मेरे पिता। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते मेरे खुदावंद, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आप इसके योग्य हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की।